बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में एक नई जंग का आगाज़ हुआ है और सुपर ओवर का खेल है कि अगर आज आईनी तरमीमी पैकेज जो कौमी असम्बली और सेनेट में पेश होने जा रहा है उससे आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है, इमरान खान के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है और इस हुकूमत के भी मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आईनी तरमीमी बिल जो आज पेश होने जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और इस पेशरफ्त ने इस वक्त सब में भूचाल मचा दिया है। शहर इक़्तिदार पावर कॉरिडोर्स में इस वक्त हलचल मची हुई है कि कुछ भी हो सकता है, कोई किसी पर एतमाद नहीं कर रहा। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त पिवट पॉइंट बने हुए हैं, वो सबके लिए अहम हो चुके हैं। तो शहबाज शरीफ अपनी काबीना समेत फारिग होने जा रहे हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इस वक्त पावर कॉरिडोर्स में क्या चल रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी गेम डाल दी है, कल का फैसला और उसके बाद एक नई गेम। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब चीफ जस्टिस के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन जो इस हुकूमत के लिए एक लाइफ लाइन है, एक हुकूमत की एक जिंदगी है। तो आर्मी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से खबर है कि आज उनके हवाले से क्या हो सकता है। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है जिसकी वजह से इजलास आगे जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर मौक़िफ़ के मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीए को क्या बात की और फिर हुकूमत के साथ क्या मामला चल रहे हैं, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात जो है मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज आईनी तरमीमी पैकेज हुकूमत के लिए एक एक वोट बहुत अहम है। शहबाज शरीफ साहब के पास इस वक्त 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। कौमी असम्बली में अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है अपने 8 वोट हुकूमत को दे भी देते हैं तो 2 वोट उनको तोड़ना पड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जस्टिस मंसूर अली शाह का कल का वजाहती बयान जो 8 जजेस की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने जारी किया, तो उसके बाद तो फ्लोर क्रॉसिंग बनती नहीं है। और फ्लोर क्रॉसिंग अगर होती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एमएनएस आप तोड़ लेते हैं तो डेफिनेटली उनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा और उनकी रुकनियत भी मअतल हो जाएगी। अगर आप सेनेट की बात करते हैं तो सेनेट का भी आज इजलास है 7 बजे के करीब। तो सेनेट के अंदर भी तकरीबन 64 वोट हुकूमत को चाहिए और हुकूमत वहाँ भी 9 वोट उनको हासिल करना होंगे। और अगर वहाँ पर 5 वोट या 2-3 वोट है गालिबन मौलाना फजलुर रहमान की जमात के, और अगर वो वोट भी हुकूमत के पलड़े में जाते हैं तो तकरीबन 4 से 5 वोट उनको मजीद चाहिए होंगे, यानी कि 2/3 हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। तो हुकूमत के लिए इस वक्त खतरे की घंटी है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जाती उम्रा से इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं या पहुँच चुके होंगे और आज के इजलास में वो शिरकत भी करेंगे। और एक एक वोट के लिए हुकूमत आज भीख मांगती हुई आपको दिखाई दे रही है कि सियासी मफादात हैं, ये अवामी मफादात की जंग नहीं है। और अवाम को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बिल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हुकूमती लोग खुद इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज अपने तमाम तरह अरकान पार्लियामेंट को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं और उसके लिए मरासला भी जारी कर दिए। मरासले में लिखा गया कि तमाम सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं। अरकान को पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक हर कानून साजी पर वोट देना होगा, यानी कि ये अलग अलग कानून साजी है। चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए अलग, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए अलग, फ्लोर क्रॉसिंग को जायज़ करार दिया जाएगा, इसके लिए अलग होगी। आर्टिकल 63A जो है उसको सबूताज आज किया जाएगा। हाई कोर्ट्स की जो जजेस हैं उनकी तैनाती के मामले पर, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस की तैनाती है उस पर आज आईनी तरमीम पैकेज जो है वो तैयार किया जाएगा। तो इस हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो पार्लिमानी लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी अरकान कौमी असम्बली और सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी साहब जो हैं उन्होंने नून लीग के सेनेटर्स को रास्ता भिजवा दिया है और अपने तमाम तर सेनेटर्स और कौमी असम्बली के एमएनएस को कहा गया है कि आप अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं और वोट डालने की हदायत भी जारी कर दी हैं। कोई भी रुकन वोट डालने से इज्तनाब ना करें। हुकूमती ज़राए जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ब्लैकमेलिंग जनाब शुरू कर दी है। कल रात पूरी रात मुलाकातें होती रहीं, आज की रात बड़ी आम थी ना, बड़ी भारी थी, निज़ाम लरज़ रहा था। और यकीन करें इस वक्त हुकूमत बौखलाई हुई है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना तो करना क्या है। इमरान खान लगाई हुई है और 9 मई के पर्दे के पीछे आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और एक अकेले शख्स ने जो कैदी नंबर 804 है उसने जेल में बैठकर वो इनको लाइन हाजिर करता है और ये लोग हो जाते हैं। उसने इस पूरे निज़ाम को लरजा के रख दिया है
उसने इस पूरे निज़ाम की मंजी ठोक दी है। ये हकीकत है, आप इस हकीकत से पीछे नहीं हट सकते। तो मौलाना फजल रहमान साहब की कल रात मुलाकातें होती रही, मैंने पिछली वीडियो में आपको रिपोर्ट भी किया। पहली मुलाकात उनकी होती है हुकूमती वफ़द के साथ, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ मुलाकात हुई, फिर मोहसिन नकवी साहब वहाँ पहुँचते हैं, बिलावल भुट्टो वहाँ पहुँचते हैं, सारी रात मुलाकातें होती रही। अब हुकूमती अरकान इस पर दावा क्या कर रहे हैं? पीटीए ने भी उसके ऊपर दावा किया, हुकूमती अरकान भी दावा कर रहे हैं। जनाब, हुकूमती अरकान ये दावा करते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो नई आईनी तरमीम पेश की जा रही हैं उस पर हमने मौलाना फजल रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया है और ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम से मुतल्लिक हुकूमत का साथ देंगे। आईनी तरमीम पैकेज एक जामिया पैकेज है जिसमें आईनी अदालत बनाई जाएगी और आईनी अदालत के लिए जजेस की तकर्री का भी तरीकाकार वाज़े किया जाएगा और आईनी अदालत के लिए नए सिरे से जजेस की तकर्री होगी और आईनी अदालत बनाने का मकसद आम सालीन को रिलीफ फराहम करना है। और ज़राए के मुताबिक जो है वो ये कैसे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की जो अहम तरीन मुलाकात होती है उसमें इन दोनों के जो खिलाफात हैं उनको दूर करने की राह हमवार हुई, जिसके नतीजे में आज कौमी असम्बली और सेनेट में आईनी तरमीम बिल पेश किए जाने का इम्कान है। और क्योंकि कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत यह दावा कर रही है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज फिर एक बार फिर से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमारे नंबर गेम तो पूरे हैं और मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतल्लिक भी तरमीम की जा रही हैं और जबकि आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम के लिए मुसवदा तैयार किया जा रहा है। अब ये फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसकी इजाज़त दी जाएगी, यानी कि जो मैं आपको पहले भी बता रहा था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर क्या दावा किया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दावा ये किया है कि मौलाना फजल रहमान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम है और कि अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी कोई गैर मामूली नहीं होनी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा फोकस ये है कि एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए चीफ जस्टिस को। बाकी तमाम तर चीज़ें सेकेंडरी हैं, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन को रोकना है। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना को कह रही है कि आप इनके एक्सटेंशन के लिए वोट ना दें, बाकी जो आपका दिल करता है कर लें। लेकिन जनाब सबके अंदर वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात आप ओहदा लेते हैं, ये सियासत का हिस्सा होता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई ऑफर नहीं की। ये बहुत अहम कानून साजी है जिसे अपने बजाय मुल्क और कौम के लिए करना है। दिस इज द मेन पॉइंट कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, अब देखते हैं, पहले वो पीटीआई से 2 सेनेटरशिप का मुतालबा कर रहे थे, अब अगर हुकूमत को वोट देते हैं तो वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट लेना चाहते हैं, सेनेट के अंदर 2 सीटें मजीद लेना चाहते हैं और गवर्नर KPK का ओहदा भी वो अपने पास लेना चाहते हैं। अब देखते हैं मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो ब्लैकमेलिंग तो कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और हुकूमत को भी। लेकिन अगर आप इस दोनों चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब चूँकि नहीं मान रहे, हुकूमत अभी कंफर्म नहीं है उनके लिए, 100% श्योर नहीं है कि मौलाना फजल रहमान कभी भी और किसी भी वक्त जो है वो अपने गेम का पांसा पलट सकते हैं। तो इस हवाले से अब वफाकी काबीना और कौमी असम्बली का इजलास तब्दील कर दिया गया। बराए बताते हैं कि सेनेट का इजलास जो है वो 7 बजे तक कर दिया गया है, कौमी असम्बली का इजलास जो 11-12 बजे होना था वो भी आगे कर दिया गया है, वफाकी काबीना का इजलास होना था उसको भी आगे कर दिया गया है। यानी कि ये बात अब इतवार से आगे भी जा सकती है, आज भी बिल पेश किया जा सकता है और इतवार से आगे भी गेम जो है वो जा सकती है। हुकूमत जनाब बौखलाई हुई है। अब दूसरी जानिब एक और अहम खबर है कि आईनी तरमीम बिल जो है उसमें एक बड़ी आम पेशरफ्त हुई है और शहबाज शरीफ साहब जो है काबीना समेत फारिग होने जा रहे हैं। अब चूँकि हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी इसका फैसला तो आज होना है ना, कि आज हुकूमत के साथ 2/3 है या नहीं है। अगर 2/3 मिल जाती है तो डेफिनेटली हुकूमत के लिए ये सर्वाइवल की जंग है, तो चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल जाएगी और कादी साहब जो है वो हुकूमत को भरपूर तरीके से सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन देना हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह डेफिनेटली। अब मामला ये है कि हुकूमत के पास नंबर गेम्स ना पूरे नहीं हो रहे। ज़राए बताते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब को अपने साथ मिला भी लेते हैं तो हुकूमत के पास फिर भी नंबर गेम्स जो है वो पूरे नहीं है, तो डेफिनेटली फिर एक्सटेंशन नहीं होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस का आखिरी दिन होगा। अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता नहीं आप रोक सकते और जस्टिस मंसूर अली शाह का कल का ज़ाती बयान उससे आप उसकी टाइमिंग मैच कर लें और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर आ जाते हैं तो फिर 8 फरवरी के इंतखाबात पर हुकूमत ये परेशान है कि फिर वो इलेक्शंस कदम हो जाएंगे, हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और जस्टिस मंसूर अली शाह आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले जज हैं, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, उनकी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त देखी जा रही हैं कि मंसूर अली शाह का किसी न किसी तरीके से रास्ता जनाब रोका जाए। तो हुकूमत के लिए सर्वाइवल की जंग है। अगर आज आईनी तरमीमी बिल उड़ गया, ये 2/3 इनके पास पूरी नहीं होती, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं, कादी साहब जा रहे हैं और फिर हुकूमत के पास भी अब 1 महीना रह गया, उसके बाद यह भी घर जाते हुए दिखाई देते हैं। अब आ जाए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से। जाहिर है अब उनकी भी एक्सटेंशन होनी है ना।
जैसे वज़ीर कानून आज़म तार साहब ने कहा कि आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के लिए भी बिल होगा, वो जो पहले जब बात चली आज से 2 महीने पहले। तो अब जो खबर मेरे पास मौजूद है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कि आईनी तरमीम बिल के अंदर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में भी तोसी की जाएगी और ये 5 साल की तोसी है। अगर 2 तिहाई पूरी नहीं होती तो डेफिनेटली आर्मी चीफ साहब को भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बगैर ये हुकूमत जो है उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये हुकूमत घर चली जाएगी। दोनों चीज़ें अहम हैं, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, और इन दोनों के लिए हुकूमत आज पाँव मार रही है, हाथ पाँव मार रही है। GSU की जानिब देखा जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट से कहा जा रहा है कि जनाब कुछ कर लें, कि बंदे तोड़ दें, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इन सबको शिकंजे में फंसा दिया है। एक अहम मौके पर बड़ी आम टाइमिंग के ऊपर ये बजाती बयान जारी करना, उससे जनाब चीज़ें बड़ी जो है वो अहम होती चली जा रही हैं। वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी आम ज़रूरी है और फिर मिलिट्री ट्रायल को भी मॉडिफाई किया जा सकता है, जो जावेद चौधरी साहब ने इसका जो है वो दावा किया है। लेकिन एक बात याद रखें कि जिसके साथ अल्लाह की ताकत हो और जो अभी तक हार नहीं मान रहा, जिसको आप हरा नहीं सकते, वो इमरान अहमद खान न्याजी है। तो आप जो मर्जी कर लें तो डेफिनेटली आप खान साहब को नहीं हरा सकते। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग का अपने लाजमी ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।